जैसा कि आपने पिछले हिस्से में देखा, फरिश की जिंदगी उस सुनहरी बोतल के मिलने से पूरी तरह बदल गई थी, जिसमें सायरा नाम की एक प्राचीन जिन्न कैद थी। सायरा की एक गलती ने फरिश की दादी को हमेशा के लिए उससे छीन लिया, लेकिन फरिश ने अपनी आखिरी इच्छा से सायरा को हमेशा के लिए अपनी गुलाम बना लिया। सायरा की शक्तियों ने फरिश के मुरझाए खेत को बारिश और जादू से फिर से हरा भरा कर दिया, और दोनों के बीच बारिश में एक अनकहा रोमांटिक बंधन जन्म लेने लगा। लेकिन नीम गांव का सबसे खतरनाक आदमी बंसीलाल फरिश की इस खुशी से जल उठा। उसने फरिश के खेत की हरी भरी फसल देखी और सायरा के रहस्य को भांप लिया। उसने सायरा की बोतल चुराने की साजिश रची और चुपके से फरिश के घर की खिड़की से सब कुछ देख लिया। अब उसका लालच नीम गांव को एक नए खतरे की ओर ले जा रहा था। आइए अब देखते हैं कि इस रहस्यमयी कहानी का अगला मोड़ क्या लाता है। नीम गांव की सुबह शांत थी, लेकिन बंसीलाल के मन में तूफान मचा हुआ था। उसकी आंखों में लालच की चमक थी और उसका दिमाग उस सुनहरी बोतल के इर्द गिर्द घूम रहा था। वह जानता था कि अगर वह उस बोतल को हासिल कर ले तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। सूरज की पहली किरणों के साथ ही वह गांव के हकीम के पास पहुंचा। हकीम एक बूढ़ा और चालाक आदमी गांव में दवाइयों और जड़ी बूटियों का व्यापार करता था। बंसीलाल ने अपनी जेब से कुछ मुट्ठी भर पैसे निकाले और हकीम को थमाते हुए नींद की गोलियां मांगी। हकीम ने उसकी ओर संदिग्ध नजरों से देखा, लेकिन पैसे की खनक ने उसकी जिज्ञासा को दबा दिया। उसने एक छोटी सी शीशी में सफेद गोलियां दी, जो किसी को भी गहरी नींद में सुला सकती थी। बंसीलाल ने शीशी को अपनी जेब में छिपाया और एक खतरनाक मुस्कान के साथ वहां से निकल गया। पूरा दिन वह अपने खेत के किनारे बैठा उस बोतल के बारे में सोचता रहा। उसका दिमाग उन तमाम इच्छाओं से भरा था जो वह सायरा से पूरी करवाना चाहता था। धन, वैभव और गांव की हर खूबसूरत लड़की पर उसका वश। उसकी आंखें लालच और खौफ के बीच झूल रही थीं। सायरा की नीली त्वचा और चमकती आंखों का ख्याल उसे डराता था, लेकिन उसका लालच उसे बार बार उकसा रहा था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, बंसीलाल ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। वह चुपके से फरिश के घर की ओर बढ़ा। गांव की गलियां सुनसान थीं और चांद की मध्यम रोशनी उसकी साजिश को और गहरा कर रही थी। फरिश का घर गांव के एक कोने में था, जहां रात की सन्नाटे में केवल झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। बंसीलाल ने चुपके से घर के दरवाजे तक पहुंचा और देखा कि किवाड़ पर कड़ी लगी थी। फरिश घर पर नहीं था। यह बंसीलाल के लिए सुनहरा मौका था। उसने धीरे से कड़ी खोली और घर के अंदर दाखिल हो गया। उसकी नजरें चारों ओर घूमी, लेकिन उसे वह